रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। आज की रात मेरे लिए बहुत बड़ी रात और अजमत सजदा कॉन्फ्रेंस में आने वालों छू जाओ अपने तकदीर पर। ये तो तेरी किस्मत की मेराज है कि आज मेरे मुस्तफा ने तुझे कबूल कर लिया है कि तुझको अपनी बज़्म में बैठने का मौका दिया। एक बार जरा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा इधर से इधर एक बार जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुर्सी वाले घूमते कहाँ हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जनाबे शब्बीर बरकाती। देखिए हज़रात, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। ये हमारे शायर इस्लाम जनाबे शब्बीर बरकाती और जनाबे फारूक बरकाती, ये दोनों तशरीफ ला चुके हैं। जो लोग आए जाने खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अब आप बैठ जाएं मेरे भाई लोग। ज्यादा देर तक खड़े रहने से हो सकता है आपको परेशानी हो, इसलिए आप बैठ जाएं। जो लोग आए जाने इधर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाएं, जगह लेके बैठ जाएं। आप सगीर आज के लिए सेल्फी का तो दौर सेल्फी का दौर बर्बाद किया है। माफ कीजिएगा, इंतजार कराओ एक बार पूरा मजमा जी लगा कर बोल लो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, एक बार पूरा रंग में, एक बार पूरा मजमा या रसूल अल्लाह। कुछ गवैये निकले हैं बरसाती मेंढक के करैक्टर भाई। घर से बड़ा सा बाइक लेके निकलते हैं, रोनी वाला रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, खड़ा होकर अलग तो उसको इसी मौके से मतलब नहीं है, जाना है लोकल। और ऊपर निकले का आपकी दुआ से आपका जलवा बड़ा कामयाब है। ऐसा तमाम मजमा में हंगामा एक दिन यहाँ तक दिया था साहब के मजमा में आग लगी। उस डायरेक्टर ये नहीं पता कि नबी के नाम से आग नहीं लगती, लगी हुई आग बुझ जाती है। पूरा मजमा में एक बार जी लगा कर दूर शरीफ पढ़ लीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता है कि बिरयानी सामने हो तो मासूम बात कर नहीं देखते। दूसरा लगन तो हमारे भाई बिरयानी में दिया जाएगा नहीं तुम योजना नहीं जाओ पता है पूरा कोड़वा दे ना, कोड़वा दे एक कम फिर भी तो कट को ना। हाँ एक कम कर तो कट कर करन ले तो इटा इटा कोड़ा ले बोल दो या रसूल अल्लाह। उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
एक आदमी एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कर दीजिए। वो दोनों चोर रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। जो अब्दुल रहीम था वो ऊपर छज्जा में छुप गया और जो अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक काम करके घर लौटा, खाना खाते बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरकार आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल बड़ा घबराती क्यों? वो रहीम है ना, इंतजाम करे। थोड़ी देर के बाद बोलती, मेरे सरकार जो दाल भी नहीं है। शौहर बोला घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। इतना सोचना था, जो अब्दुल रहीम छज्जा पे छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा की बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो क्या करेगा? उसी वक्त से देख रहा हूँ कि नाक भी यही पड़े, नारा भी यही लगाए, नाम बाप क्या खाती। अगर आप लोग भी कुछ करने आए हैं तो जरा जोर से बोलो और सुनो। चाय वाला तो तबाह किए हुआ, एक चाय वाला पूरे भारत को तबाह कर रहा है, दूसरा चाय वाला ढंग से तबाह कर रहा है। अच्छा, एक बात, जलसे में लोग चाय बड़ी शौक से पिलाते हैं और सोचते हैं कि जब वो स्टेशन पे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया तो नहीं बन सकता। बहरहाल हुआ करने के लिए समझते ये लोग मुखिया ही बने। एक बार जरा जी लगाइए और बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। अगर मुझ में आ गए हो तो जरा पूरा मजमा दोनों हाथों उठा के या रसूल अल्लाह। याद रखिएगा, ये इलेक्शन का दौर है, जिसको जिस पार्टी से प्यार होता है उसी पार्टी की बोली बोलता है, जिसको जिस नेता से मोहब्बत होती है उसी नेता के नाम का नारा लगाता है, जिसको जिस नेता से मोहब्बत होती है उसी नेता की बोली बोलता है। जब मैंने इस दुनिया का जायजा लिया तो यही मंजर मेरे नजरों के सामने आए कि इस जमीन पर एक से एक कलाकार ने जन्म लिया। इस धरती पर एक से एक राइटर पैदा हुए। इस जमीन पर एक से एक मुसन्निफ ने जन्म लिया, लेकिन जिसको जिससे प्यार था उसने उसी की तारीफ की, जिसको जिसकी मोहब्बत थी उसने उसी की तारीफ की। किसी ने कलम उठाया और लिखा दिल्ली का कुतुब मीनार आला, किसी ने लिखा आगरा का ताजमहल आला, किसी ने लिखा दिल्ली का लाल किला आला, किसी ने लिखा बनारस की सुबह आला, किसी ने लिखा लखनऊ की शान आला। तब मैं पहुंचा इसको मोहब्बत का शहर बरेली। क्या बात है, जोर से और आला हजरत की तुरबत को चूम कर किया। इमाम इसको मोहब्बत, इस सदी के सबसे बड़े मुसन्निफ आप हो, इस सदी के सबसे बड़े राइटर आप हो, इस सदी के सबसे बड़े मुसन्निफ आप हो। फतवा रज़वी जो आपने लिखा, हुस्सामुल हरमैन आपने लिखा, हदाई के बख्शिश आपने लिखी, और जब अमेरिका के डॉलर पे पलने वाला सऊदिया के वहाबिया ने नामुस्से रिसालत पे हमला किया, अज़मत पैगंबर पे उंगली उठाई, तो सिर्फ 8 घंटे में 550 सफ़हात की किताब अद-दौलत मक्किया आपने लिखी। इमाम इश्क़ मोहब्बत, आपकी नजरों में आला कौन? तब
जमनीयत की जान, ईमान की पहचान इमाम अहमद रजा खान बरेली के टूटी चटाई पे बैठ के बोल पड़े। अहमद रजा की नजर में न दिल्ली का कुतुब मीनार आला, न आगरा का ताजमहल आला, न लखनऊ की शान आला, न बनारस की सुबह आला, बल्कि अहमद रजा की नजर में सबसे औला वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमकाती है, अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते सजदा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। कौन देता है ऐसे गीत लगा देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, मजमा देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और जिनके तलबों का भुवन है आबे हयात। खुदा की कसम आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं, कुरान और हदीस की तर्जमानी हुआ करती। आला हजरत फरमाते जिनके तलबों का भुवन है आबे हयात। और जरा 2 मिनट में तारीफ सुन लो। जब मेरे मुस्तफा को सैयदा हलीमा ने मक्का से लेकर अपने गांव में आई, उस गांव में जो बदहाली थी नबी के कदम पे सदके उस गांव में खुशहाली आई। बोल दो सुभान अल्लाह। अगर उस महल्ले में मजदूर अगर मजदूरी पे निकलता तो काम पे जाने से पहले एक बार हलीमा की छप्पर के चक्कर जरूर लगाता और किसी न किसी तरह नबी के कायनात के रुखे अनवर की ज़ियारत कर लेता, उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता था। अगर उस महल्ले में कोई बीमार पड़ जाता तो न किसी हकीम के पास जाते, न किसी डॉक्टर से इलाज करवाते, न किसी तबीब के पास जाते, बल्कि पानी में कटोरे में पानी लेकर नबी के करीब की बारगाह में पहुंच जाते और सज्जदा हलीमा को कटोरा दे देते। सज्जदा हलीमा नबी के रहमत के तलवे मुकद्दस को उस पानी में लगा देती। उस पानी में इतना पावर आ जाता कि अगर कोई बीमार पी ले तो शिफा पा जाए, मरीज पी ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा पी ले तो सुख पा जाए, अभागा पी ले तो किस्मत वाला हो। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आज एक अल्लाह के घर के संगी बुनियाद में आप आए हो। पता है जलसे के निकाब का मकसद सिर्फ ये है कि कल सुबह एक आले रसूल के दस्ते करम से एक अल्लाह के घर के बुनियाद लाना है। बोल दो सुभान अल्लाह। और अज़मत सजदा में आने वालों नोट करके जाओ, जब मेरा रब किसी बंदे से नाराज होता है ना, तुझसे उसने रिस्क नहीं छीनता। जब मेरा रब किसी बंदे से नाराज होता है तुझसे उसकी रोटी नहीं छीनता। जब मेरा रब किसी बंदे से नाराज होता है तुझसे उसके सजदे की तौफीक छीन लेता है। इसलिए अज़मत सजदा में आने वालों कल खाने खुदा की बुनियाद रखी जाएगी और नबी के रहमत ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए अपने रूठे
को मनाने के लिए, अपने रूठे रब को राजी करने के लिए पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा कर लो। अगर तेरा सजदा रब के बारगाह में कबूल हो गया तो तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। वरना जब रब का इताब नाजिल होता है तो जमाने ने देख लिया, निकला था एक कुरान बदलने के लिए, आया था सजदा वाला था, टीका वाला हो गया, आया था कुरान बदलने और डिमांड किया था हुकूमत से कुरान की 26 आयतें हटाया जाए। रब का इसका इताब नाजिल हुआ कि कुरान तो ना बदल सका, वो खुद ही बदल गया। आया था कुरान बदलने, 26 आयतों को हटाया जाए, लेकिन शायद उस हराम के नुस्खे से जन्म लेने वाला उस जाहिल को ये नहीं पता था कि दुनिया में जितनी भी किताबें और सही से जितने नबियों पे नाजिल हुई, उन किताबों और सहीफों की हिफाजत की जिम्मेदारी उन्हीं नबियों की, लेकिन वह कुरान नासिल हुआ मोहम्मद अरबी पे, जोर से जोर से जोर से नासिल हुआ मोहम्मद अरबी पे। हिफाजत की जिम्मेदारी मेरा रब ले रहा, तो जिस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरा रब ले ले, कुरान की 26 आयतें तो हटाना दूर की बात, कुरान की एक हुरूफ के एक नुक्ते को भी तुम नहीं बदल सकते हो। इसलिए के है कौले मोहम्मद, कौले फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदलेगा। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब जिसके लिए आप आए हो दरबार को छोड़कर, उसको भी तो आपको सुनना है। इसलिए बस ऐसी कंपनियों के साथ ये कही कि आज मस्जिद की बुनियाद के लिए आप सबको इकट्ठा किया गया। हम तो वो हैं जो हुकूमत से भीख लेकर हम अपनी इबादतगाह नहीं बनाते हैं, हम वो हैं जो अपने सुनियों से, गरीबों की झोपड़पट्टियों से एक एक दिन का जमा करके हम अल्लाह का घर बनाते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। इसलिए हमें सऊदी रियाल नहीं चाहिए, हमें तो मुस्तफा के गुलामों का ताउन चाहिए। इसलिए याद रखना, इस्लाम बादशाहों के हवेली से नहीं फैला है, इस्लाम तो गरीबों की झोपड़ियों से फैला है। इसलिए गरीबों कभी भी अपने गुर्बत पे आंसू मत बहाना, कभी भी अपने गरीबी पे रोना मत, इसलिए कि देकर खुदा को जान की कीमत खरीद। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। कुरान करीम के मैंने आयत करीमा तिलावत किया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने अपनी जन्नत का सौदा किया, बेशक अल्लाह ने अपनी जन्नत का सौदा किया है मोमिनों की जान के बदले, मोमिनों के माल के बदले। इसलिए आज जन्नत बिक रही है, खरीद लो। जन्नत का सौदा किया जा रहा, खरीद लो। जन्नत बेची जा रही, आज खरीद लो। इसलिए कि याद रखना, निजाम आसमान से तो आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से टूट के फव्वारे उतर सकते हैं, कायनात का निजाम दरगम बरगम हो सकता है, लेकिन नबी की जुबान से जो बात निकल गई है वो कभी भी बदल नहीं सकती। क्या बात है, वाह वाह। जिसने दुनिया में
अल्लाह के लिए अल्लाह के घर बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। इसलिए अगर जन्नत में महल चाहते हो तो आज ही खरीद लो। जन्नत में अपना घर चाहते हो तो आज यहाँ से बेची जा रही है, खरीद लो। बस ये कह के अपने गुफ्तगू खत्म कर दूं कि देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली और सरकार ने गुजार कर गरीबी में जिंदगी कभी के अपने गुर्बत में मत आंसू बहाना। इसलिए कि मेरे करीम आका ने तेरे लिए, मेरे मुस्तफा ने हम जैसे गुनहगारों के लिए, मेरे नबी ने हम जैसे गरीबों के लिए मक्के की हवेली नहीं पसंद किया तो हलीमा का झोपड़ी पसंद किया। सरकार ने गुजार कर गरीबी में जिंदगी उम्मत के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। अल्लाह तबारक तआला सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी संपत्ति यार बाकी खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हक परस्तों को